हेलो ऑल। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में जो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही सेंसेशनल, इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल होने वाला है इस जर्नी के अंदर। जब हम इस जर्नी में की बातें करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी की बातें करते हैं, शिव शक्ति योग की बातें करते हैं, तो हम फिर आत्मीयता से जुड़ते हैं। और आत्मीयता की जब हम बातें करते हैं तो फिज़िकल वर्ड से हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सब ठीक है। हमें ये जर्नी हमारी आत्मीयता की जर्नी है, आध्यात्मिकता की जर्नी है, ऊपर असेंड होने की जर्नी है और फिज़िकल वर्ल्ड से काफ़ी ऊपर अपनी सोच को ले जाने की जर्नी है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इसे अच्छी तरह से सपोर्ट करती हूँ, मानती हूँ। लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपकी और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, नीड्स होती हैं, विशेज़ होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं, जो आप जीवन को जिस तरह से जीना चाहते हैं। देखिए, आत्मा को यदि आत्मीय ढंग से ही हम तुलना करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर कोई डिज़ायर नहीं रह जाएगी। और ऐसा होता नहीं है आसानी से, क्योंकि क्योंकि अब हमें ऊपर वाले उसी यूनिवर्स ने, उसी ईश्वर ने हमें इस थ्री डी वर्ल्ड में भेजा है, इसमें असेंड होने के लिए भेजा है, और बाई फिज़िकली भी एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, सारे सुख जीने के लिए भेजा है यहाँ पर। तो देखिए, ये प्रकृति है, इसका तरीका जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से हम पर भी लागू होता है। ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पक्षी हों, चाहे फूल हों, फल हों, जो भी जिस भी प्रोसीजर से आगे बढ़ते हैं, उसी ढंग से इंसानों को भी ये अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने जिस तरह से लाइफ को जीना चाहते हैं उस तरह से जीने का उन्हें पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ अलग है कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें मिली हैं। हमें एक सबको ये एक बंदा, एक इंसान जो हमारा अपना है, जो हमारा ट्विन फ्लेम है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस हो गई है। तो हम थ्री डी वर्ड से कुछ अपर लेवल के बारे में के लिए सोचते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, फिर भी हम अपनी सोच को तो थ्री डी वर्ड से ही सिमिलर रखेंगे ना, रखते हैं। और हमें सुख भी उन्हीं चीज़ों में थोड़ा मिलता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से सेटल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की सोचते हैं। कहते हैं ना, सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, अपने सुख और खुशियों के बारे में सोचो, तब आप समाज को और आगे जीवन को सुधारोगे। ठीक है, जो हमें आत्मीयता का, जो हमारी आत्मा का उद्देश्य है, वो तो हम पूरा करेंगे ही, वो तो हम पूरा करने आए ही हैं। लेकिन हम उसे दुखी रहकर पूरा करें, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। अपने मन की इच्छाओं को, आत्मा की संतुष्टियों को, सबको मार कर रहें, भूखे रहकर, ये तो किसी कहानी में नहीं लिखा। व्रत व्रत करो तो भूखे रहो, आत्मा को परेशान करो, उसके बाद तुम भूखे रहो। तुम्हारी जितनी भी इच्छा शक्ति है, अंदर की अंदरूनी शक्ति है, उसके अनुसार आप व्रत रखते हैं, व्रत करते हैं। वरना किसी चीज़ का प्रण लेना भी एक व्रत ही होता है। अपने आप में संयम रखना, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को कंट्रोल करना, और जो सही है, सच है, सही है, सार्थक है, उस पर काम करना ही सही इंसानियत है। जो कि बहुत कम लोग करते हैं, पता होते हुए भी नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं, आडंबर दिखाते हैं कि आज हमारा व्रत है, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं पिएंगे। मन के अंदर आप अलग तरीके के जो सारे के सारे चीटिंग करे जा रहे हैं। तन को तो आपने दे दिया व्रत, मन आपका सब विचलित हुआ पड़ रहा है, तो वो चीज़, वो व्रत किसी कहीं काउंट नहीं होता, वो किसी श्रेणी में नहीं आता है। बात करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन की। मेन जो पॉइंट है आज के इस वीडियो का, वो फिजिकल अट्रैक्शन है। कि लोग कहते हैं कि आत्मीयता से प्यार है तो आत्मा से प्यार करो, अपने ट्विन की आत्मा से प्यार करो, उसे असेंड होने के लिए आगे बढ़ाओ और खुद को भी बढ़ाओ, और फिजिकली बिल्कुल कुछ भी मत सोचो किसी के बारे में, आप उसे पाने की मत सोचो। तो ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। जब ये कहते हैं कि सिर्फ आत्मा से प्यार होता है, तो फिर और उसमें समर्पण की भावना कहाँ से आई? तो आपका जो तन है, जो शरीर है, जो थ्री डी वर्ल्ड में आप जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, लोगों को आप महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को, वो किस तरीके से कर रहे हैं? अगर आप वो हर तन मन धन से यदि हम समर्पित नहीं हैं किसी भी काम के प्रति, किसी इंसान के प्रति, या किसी भी अनुष्ठान के प्रति, तन मन धन तीनों चीज़ें जब तक हमारी किसी भी कार्य में नहीं लगी हुई होती है, तो क्या उसे हम संपूर्ण मान लेते हैं? मान लीजिए यदि हम यज्ञ भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ भी करवा रहे हैं, घर में कर रहे हैं, और उसमें हमारा मन तो लगा हुआ है, धन भी लगा हुआ है, लेकिन हमारा शरीर हमने कहीं कहीं और एंगेज कर रखा है, मतलब हम कहीं बाहर हैं, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और घर में यज्ञ चल रहा है। तो क्या आप इसे पूरी तरह समर्पित कहेंगे? क्या उसमें आप अपनी पूरी भागीदारी कहेंगे? तो फिर इस लव, इस प्यार, इस अट्रैक्शन, इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, इस
जर्नी को में आप इस चीज़ को अलग क्यों करते हैं? नहीं, हम तन, मन, धन, आत्मा सब चीज़ों से हमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। हाँ, ये फिज़िकल अट्रैक्शन बार-बार हर किसी से अलग-अलग लोगों से होना बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसी स्थित गतिविधियों में शामिल है, संलिग्न है, तो उसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं अवेकन कह सकते बिल्कुल भी। बट अपने ट्विन फ्लेम के टुवर्ड्स तो हम पूरी तरह से इसे सही ही मानते हैं। देखिए, किसी से प्रेम करना, तन मन धन से उससे प्रेम करना गलत नहीं होता है। उसे चाहना, उसके लिए समर्पित होना गलत नहीं होता है। हाँ, ये गलत होता है कि आप उसके अलावा 10 जनों से और अट्रैक्ट हो रहे हैं, बार-बार अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और हर तरीके के नैतिकता के संबंधों को उलाघते हुए जीवन को उनके साथ हम जी रहे हैं या जीने की सोच रहे हैं। सोचना भी गलत है। दिमाग में भी अगर आ रहा है और हम शारीरिक रूप से उसे नहीं कर रहे हैं, तो भी वो पाप ही है, वो गलत ही है और वो तो होता ही नहीं है। पाप और पुण्य की बात तो दूसरी रही, वो आती ही नहीं है दिमाग में। यदि आप एक बार अवेकन हो गए हैं, तो आप अपने सिर्फ और अपने ट्विन फ्लेम के प्रति ही इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा किसी और के लिए आपके दिल और दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती हैं। ठीक है? क्या आपने किसी जगह सुना है कि शिव शक्ति के योग में शिव जी, अगर मान लीजिए कि पार्वती माँ ये कहती है, शिव जी आप मुझे मन से अच्छे लगते हैं, आपके विचार अच्छे लगते हैं, आपके काम अच्छे लगते हैं, बट मुझे फिजिकली आप नहीं अच्छे लगते हैं और आपके लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मुझसे आप दूर रहिए और मैं भी आपसे दूर रहती हूँ। मैं आपको छूना भी नहीं चाहती हूँ, आपको देखना भी नहीं चाहती हूँ, बस मैं आपसे प्रेम करती हूँ। क्या ये प्रेम पूर्ण है? क्या राम जी से सीता जी ने इसी तरीके का प्रेम किया था, या फिर कृष्ण राधा का इसी तरीके का प्रेम था? ऐसा तो कुछ नहीं है। वो फिजिकली एक दूसरे से प्रेम करते थे और उस तन मन धन के प्रेम को वो किसी और के साथ नहीं बांट सकते थे। चूँकि आप 3D वर्ल्ड में हैं, तो आपको, अगर आपने ये नहीं किया, या तो आप संलग्न हो जाइए किसी आध्यात्मिक यात्रा पे, या फिर आप अपनी शादी करेंगे, तब भी तो आप कहीं ना कहीं इंडल्ज होंगे ना। तो उस चीज़ से भी बचना चाहते हैं। अपने ट्विन के लिए इस तरह सोचना कुछ भी गलत नहीं होता है। उसे मांगिए, उसे चाहिए, उसे प्रेम कीजिए, हर तरह से उसे प्रेम कीजिए और अपने प्रेम का समर्पण भी कीजिए। पर सब कुछ तभी, जब तक वो आपके साथ उसी तरह असेंड हो जाए। जब वो आपकी उसी लेवल को छू ले, जब आपने वो लेवल आत्मीयता का छू लिया है, वो बिल्कुल सही हो चुके हैं आपके ट्विन, आपके लिए, संसार के लिए, नैतिकता के लिए और मानवता के लिए। वो पूरी तरह से असेंड हो चुके हैं, सही हैं, आपकी सभी कसौटियों पे खरे उतर रहे हैं और उस संबंध को अच्छी तरह से दुनिया के सामने संभालने के लिए और स्वीकारने के लिए पूरी तरह से अपने मन को भी तैयार कर चुके हैं और सब चीज़ों के प्रति रेडी हैं वो बिल्कुल पूरी तरह। तब आप उनके साथ समर्पण की इस भावना तक जाएं, तो वो कोई गलत नहीं होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आत्मीयता के प्रेम को तीनों तरह से अनुभव करना ही संपूर्ण प्रेम है। ठीक है? इसको आप नहीं रोक सकते, दबा नहीं सकते। जितना आप दबाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा गलत तरीके से आपके सामने आएगा। तो जो चीज़ जिस लेवल पर आप महसूस कर सकते हैं, उसको खुशियों को लीजिए, उसी लेवल तक जाके लीजिए जितनी वो आपको प्राप्त हो सकती हैं, बस असेंड होने के बाद। लेकिन दोनों के असेंड होने के बाद कहानी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, बस इतनी सी है कि जब आप पूरी तरह जागरूक हो गए हैं, वो भी हो जाए और सब बिल्कुल ठीक चलेगा सब कुछ। तो मेरे मानने से ये जो फिज़िकल नहीं, इस तरह से नहीं सोचना है, आत्मा ही आत्मा है, सिर्फ कुछ पाना नहीं है, तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्शन ही गलत है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी मेरी इस वीडियो से और आपके थोड़े से ये जो मिथ्स हैं वो तो क्लियर हुए होंगे। आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। यदि वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपको सारे संकेत मिल चुके हैं, तो आपका इस तरीके से उनकी तरफ आकर्षित होना कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है? किसी भी जगह पर ऐसा नहीं हुआ है। अभिज्ञान शकुंतलम भी आपने पढ़ी होगी, क्या उनके प्रेम को आपने कहीं से कहीं तक भी कोई गलत उससे देखा? नहीं, वो भी कुछ इसी तरीके की कहानी थी। वो भी ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं, सब ट्विन फ्लेम हैं और सबके ट्विन फ्लेम उन्हें मिल जाएं, ऐसा भाग्य हर जन्म में हर किसी का नहीं हो पाता। आज हम इस वीडियो को एंड करेंगे एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, और सबकी यही लाइन होनी चाहिए विश करते समय भगवान से, तो ये बहुत अच्छे मिरेकल्स आपको दिखाएगी। तो हम एक अच्छी अफर्मेशन के साथ, आप भी सब मेरे साथ बोलें, आई वॉन्ट टू बी अ विटनेस ऑफ अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल मिरेकल इन माई लाइफ, दैट्स इट। ठीक है, मैं कल फिर और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग।